अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। नवाज शरीफ की, जरदारी की, फजल रहमान की सियासत कहाँ है? उनकी सियासत जो उन्होंने आगे मुंतकिल की है अपने बच्चों में, वो कहाँ है? यानी कि बाप करप्ट तो 95% ऐसा होता है कि बेटा भी करप्ट। बाप करप्ट 95% ऐसा होता है कि बेटी भी करप्ट। तो इनके जो बड़े हैं उनका रिकॉर्ड निकालो तो आपको सारा पता चल जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान में क्या किया था, पाकिस्तान के लिए क्या किया था, पाकिस्तान की मुखालफत क्यों की थी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की इंसल्ट क्यों की थी, जिन जिन पार्टियों में ये लोग हैं, और उसकी किरदार कशी क्यों की। यानी कि ये सारा कुछ इन तीन पार्टियों में है। पीपल पार्टी कुछ अर्सा पहले तक ठीक थी, लेकिन जब से जरदारी ने उसकी बागडोर संभाली है, वो तो जरदारी का तो खैर दुनिया में अमेरिका तक ये चीज़ है कि 10% है, लेकिन अभी तो वो 50% हो गया है। उसका बेटा वो बाहर पढ़ता रहा, अभी ये नहीं पता कि क्या पढ़ता रहा, लेकिन बाहर पढ़ता रहा। पढ़ के क्या हासिल किया ये भी नहीं पता है, क्योंकि उसकी तालीम नज़र नहीं आ रही। अभी हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी की पीछे की साइड में पढ़ता था या आगे की साइड में, लेकिन उसकी तालीम कहीं नज़र नहीं आ रही। पढ़ा लिखा आदमी, अभी तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि अच्छी जगह है जहाँ पर आप तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक ये नहीं था पाकिस्तान में, तो ये लोग बाहर पढ़ सकते थे, ये पढ़ने के लिए गए। तो पढ़कर हमेशा कोशिश होती है कि कुछ मकसद हासिल किया जाए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि पढ़ेंगे अच्छी पोस्ट मिलेगी, पैसे कमाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अब उनकी मेहनत है। लेकिन जिस तरह की तालीम ये हासिल करके आगे जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, क्या उस तालीम का कोई फ़ायदा है? मरियम बीबी की मैं बात ही नहीं करता ना, क्योंकि मरियम बीबी तो वो पता नहीं मैट्रिक भी उसने अच्छे तरीके से पास किया या नहीं की, लेकिन उसकी मैं बात नहीं करता। इंग्लिश बोलना इसका ये मतलब नहीं कि आप तालीम याफ्ता हैं। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, क्योंकि जब बाहर निकलता है आदमी तो उसको कोई ना, मैं अरबी बोलता हूँ, मैं बंगाली बोलता हूँ, मैं स्पेनिश बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, मैं थोड़ी बहुत फ़ारसी भी बोलता हूँ, मैं उसके बाद थोड़ी बहुत तुर्की भी बोलता हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये सब चीज़ों पे मेरे पास डिग्री है, क्योंकि जब आप दूसरे माहौल में जाते हैं, कुछ अरसा रहते हैं, तो आपको ज़ुबान आ जाती है। ये नहीं कि आप अमेरिका में ही रहें, किसी मुल्क में भी रहें। दूसरे लोगों से अभी तो ऐसा हो गया है कि इंग्लिश तो जो है वो मस्त हो गई है हर चीज़ में। तो ये अब जब मरियम कोई लफ्ज़ बोलती है या इस तरह का कोई काम करती है, तो आप ये मत समझें कि वो एजुकेटेड है। यही काम बिलावल का भी है। हाँ, इमरान खान ने तालीम हासिल की, नज़र आ रहा है। बिलावल ने तालीम हासिल की, वो भी नज़र आ रहा है जिस तरह की। मरियम के पास जो तालीम है वो भी नज़र आ रहा है, और कुछ सहाफ़ियों की तालीम भी नज़र आ रही है। डिग्री होना या डिग्री पढ़ के होना बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि मेरे पास बहुत थोड़ी तालीम है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हो सकता है कि 6 महीने बाद मेरा चैनल जिस पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये भी इमरान रियाज खान के चैनल की तरह या शाहबुद्दीन के चैनल की तरह या समी इब्राहिम के चैनल की तरह या दूसरे जो टॉप क्लास के यूट्यूबर हैं उनके चैनल की तरह मेरा चैनल भी उस तरह हो। लेकिन अभी मैं सिर्फ टेलीफोन पे एक बात कर रहा हूँ,
लेकिन बात सोचने की है कि मेरे पास तालीम नहीं है, मैं फिर भी ये बातें कर रहा हूँ। क्यों? ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। मेरी तो 60 साल उम्र है, लेकिन आप 30 साल वाले से सामने बैठ के पूछें अभी, वो आपको बता देगा। क्योंकि इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई आदमी 10 जमात पढ़ा हुआ है, थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ लेता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता है, तो जब उसके हाथ में टेलीफोन आ गया है तो समझो आप वो एजुकेटेड हो गए हर चीज़ का। लेकिन इनके स्टाइल से और कुछ साथियों के स्टाइल से पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ डिग्रियां ली हैं, चाहे पैसे दे के ली हैं या ऐसे ली हैं। मेरे को आप किसी चैनल पे बिठा दो और मुझे एक मौजू लिख के दे दो कि मैं किसी का इंटरव्यू करूं। मेरे सामने पेपर पड़ा हुआ होगा, उर्दू तो मैं पढ़ लेता हूं, इंग्लिश भी पढ़ लेता हूं, चलो इंग्लिश नहीं छोड़ो, उर्दू का पेपर लिखाओ, उस पर सवालात लिखे हुए हों, मैं फर वो सवालात पूछूंगा। मज़ा तो तब है सहाफ़त का जब आपके दिल में जो सवालात हैं अवाम के, वो आप किसी सहाफ़ी से, किसी अपने मेहमान से पूछो, फिर पता चले कि आप सहाफ़ी हैं, पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं। क्योंकि जो सवाल आप करेंगे उसका जवाब आपके पास होगा। लेकिन 90% ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके पास उसका सवाल का जवाब नहीं होता, उनको पेपर पे लिखा हुआ दिया जाता है कि आप इससे ये सवाल करो, और जो मेहमान है वो लिख के देता है कि मेरे से आप ये सवाल पूछना। कभी गलती से कोई दूसरा सवाल आ गया तो आप देख लो कितने बड़े बड़े जो लीडर बने फिरते हैं उनके पास जवाब नहीं होता। अपनी मर्जी के साथियों को, एंकर को या दूसरे लोगों को आप इंटरव्यू देते हो तो उनको पहले आप पूरे सवालों की लिस्ट दे देते हो और इतना खुशखत करके लिखते हो कि साफ़ी भूल ना जाए। अभी सलीम साफ़ी जिसका इंटरव्यू करेगा, आप सोचो उस इंटरव्यू करने वाले का क्या होगा और इंटरव्यू सुनने वालों का क्या होगा। ऐसे साफ़ी हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप साफ़ी बन गए कुछ अर्सा के लिए तो 2-4 लीडर आपके वक्फियत में आगे, जान पहचान में आगे तो आप साफ़ी बन गए हैं। फजल रहमान का इंटरव्यू करना कोई बड़ी बात है? किसी लीडर का करो, इमरान खान का करो। सलीम साफ़ी को मैं कह रहा हूँ या दूसरे साफ़ियों को, इमरान खान का इंटरव्यू करो। आप एक बार उसका इंटरव्यू करो तो सही। आपको सहाफ़त ना भूल गए आप तो आप मेरे को कहना क्या बोलते हो। आजकल वो काम ख़त्म हो गया है। आप जिस तरह इंस्टाग्राम पे आजकल ये पोस्टें चढ़ा रहे हो, इसी तरह करो, या यूट्यूब अपना चैनल खोल रहे हो, उस पर भी ये पोस्टें ही चढ़ाओ। क्योंकि आप बात तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास लाजुक तो है कोई नहीं। तो बेहतर यही है कि यही काम करो, आपके लिए भी फ़ायदा है, आपके घर का खर्चा भी निकलता रहेगा। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।